नमस्कार। वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 हेतु कक्षा 4, 6 एवं 7 के लिए प्राप्तांकों के अधिभार की गणना कैसे करें, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, अधिभार की गणना करने के लिए एक सूत्र या फार्मूला का उपयोग करके हम आसानी से प्राप्तांकों के अधिभार की गणना कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, कक्षा 4, 6 एवं 7 के लिए अधिभार की गणना कैसे करें, इसके लिए एक सूत्र है। देखिए, प्राप्तांक गुणा अधिभार बटे पूर्णांक। देखिए, इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। देखिए, पूर्णांक 40 अंक हैं और प्राप्तांक 32। देखिए, इसका यदि 10% अधिभार निकालना हो तब हम इस सूत्र का प्रयोग करके इस प्रकार से हम अधिभार निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, 40 में से प्राप्तांक कितने हैं, 32 हैं, गुणा 10 बटे 40 पूर्णांक, तो इसका 10% अधिभार होगा 8। इसे हम इस प्रकार से सरल करके इसका अधिभार हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखिए, 40 में से जो प्राप्तांक है इसका हम 10% अधिभार इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, साठ अंक में से जो प्राप्तांक है इसका हम 20% अधिभार किस प्रकार से निकालेंगे, इसे भी हम समझते हैं। देखिए, यदि पूर्णांक 60 अंक हैं और प्राप्तांक यदि मान लीजिए 42 हैं, तो इसका 20% अधिभार निकालना हो तब हम फार्मूले के आधार पर देखिए हम इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं। देखिए, प्राप्तांक 42 गुणा अधिभार कितना है 20, तो हम यहाँ लिख देंगे 20 बटे पूर्णांक 60। तो इस प्रकार से हम इसे सरल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 इसका अधिभार होगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 40 अंक और 60 अंक के प्राप्तांकों का अधिभार हम इस प्रकार से आसानी से सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए, इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। देखिए, अतः पूर्णांक 60 में से 42 प्राप्तांक का 20% अधिभार कितना होगा, 14 अंक होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग प्राप्तांकों के आधार पर हम अधिभार की गणना आसानी से कर सकते हैं। देखिए, वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिए जो कुल टोटल गणना करेंगे इसे हम समझते हैं। यदि दशमलव के बाद 0.5 से कम अंक आते हैं तो दशमलव के पूर्व का अंक पूर्ण अंक ही लिखना है, और यदि 0.5 से अधिक अंक जैसे कि 0.6, 0.7, 0.8 या 0.9 आते हैं तो दशमलव के पूर्व अगली पूर्णांक संख्या लिखना है। तो ये हम वार्षिक परीक्षा परिणाम का जो कुल टोटल हम करेंगे इसमें हम इस प्रकार से इसे देखिए, इसे हम सबसे सरल तरीके से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। 40 का हमें 10% अधिभार निकालना है। देखिए, हमें 40 का 10% अधिभार निकालना है तो हम इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। 40 देखिए में से जो प्राप्तांक है इसके बटे हम 4 का भाग दे देंगे तो हमें 10% अधिभार निकल कर आ जाएगा। जैसे कि देखिए, 40 में से जो प्राप्तांक है जैसे कि 32 है, इसमें हम 4 का भाग देंगे तो इसका 10% अधिभार कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार से आप सभी प्राप्तांकों में आप 4 का भाग देकर इसका 10% अधिभार आसान तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। पूर्णांक 60 का हम 20% अधिभार निकालेंगे तो इसे हम सरल तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, 60 में से जो प्राप्तांक है उसमें हम 3 का भाग देकर उसका 20% अधिभार हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 60 में से जो प्राप्तांक है जैसे कि 42 अंक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए हैं तो उसमें हम 3 का भाग देकर उसका 20% अधिभार क्या होगा, 14 होगा। तो इस प्रकार से हम इसे सरल तरीके से भी समझ सकते हैं। और इस प्रकार से हम पूर्णांक 40 का 10% अधिभार और पूर्णांक 60 का हम 20% अधिभार प्राप्तांकों के आधार पर हम इस प्रकार से सरल फार्मूले के आधार पर हम निकाल सकते हैं। सूत्र का प्रयोग करके भी आप आसानी से अधिभार की गणना कर सकते हैं। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए आप कक्षा 4, 6वीं और 7वीं
हेतु अधिभार की गणना आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।